नमस्कार, मैं रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का प्राइड इंडिया न्यूज चैनल में। इसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर से। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सहवाग। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। आपको हम आज बताना चाहते हैं, आज हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं इनका हम परिचय देना चाहते हैं। आज हमारे साथ डिग्री इवनिंग कॉलेज के सेक्रेटरी हरीश सिंह सर जुड़े हुए हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे, चूँकि आपको पता है हाल फिलहाल में जो शिक्षा का स्तर है धीरे धीरे घटता जा रहा है और साथ ही साथ जो गुरु और शिष्य के जो संबंध है इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ विद्वान प्रोफेसर जुड़े हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताया जाए सर कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है उसी तरीके से जो है शिक्षा का स्तर जो है गिरते जा रहा है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिग्री इवनिंग कॉलेज आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी प्राध्यापक अध्यापक अभिभावक की कमी है, जिसमें वो आपसी समन्वय नहीं बना पाता है, जिसे डिटेशन हो रहा है। यदि दो पहलू पर विचार हो जाए, प्राध्यापक अध्यापक और अभिभावक, तो शिक्षा का स्तर हमारे बच्चे में आचरण विद्वता पूर्ण रूप में भर जाएगा। सरकार जो कमी पैदा करती है, इन्हीं दोनों रीढ़ों के चलते सरकार को सहारा है। सरकार अभी जो सरकार हमारे बिहार सरकार है, हमारे शिक्षा मंत्री गुणवान और विद्वान समझदार भी हैं, विवेक वर्ग के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन ये रीढ़ जो बीच का है शिक्षा का, मीडिया, प्राध्यापक अध्यापक, इन लोगों की कमी के चलते आप पूर्ण आवाम को पूर्ण रूप में शिक्षा नहीं मिल पाता है। और इसकी दूरी जब तक समाज में दूर नहीं बंद होगा तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, आगे विकसित नहीं होगा, हमारे बच्चे विकसित नहीं होंगे, समाज विकसित नहीं होगा। इन पहलुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि छात्र छात्राएँ, हमारे घर के लोग पढ़ लिख के अच्छे समाज में बोलचाल बढ़ाएं, बिहार सरकार की बड़ाई हो, बिहार सरकार उसमें सहयोग करे। मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री भी इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभिभावक, खास करके हम अभिभावक से आग्रह करेंगे कि वे प्राध्यापक अध्यापक पर, गुरुजी लोगों पर खास क्या रखें कि संचालन स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज के बच्चे एक रोटेटेड रहें, उनके बच्चे जाएं। जब तक अभिभावक नहीं चाहेगा, जब तक प्राध्यापक नहीं जाएगा, 1 लाख सरकार के प्रयास से कोई व्यवस्था सिस्टम नहीं सुधर सकता है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन हो इसके लिए क्या करना जरूरी है? हाल फिलहाल में एजुकेशन क्या क्वालिटी आप जानना चाहते हैं? सरकार का कि पब्लिक का कि प्राध्यापक का, किन के क्वालिटी? चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कोई स्कूल हो, जो हाल फिलहाल में जो क्वालिटी एजुकेशन घटता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा दोष प्राध्यापक अभिभावक है क्वालिटी को घटाने में। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का सैलरी सरकार अभी तक रोकी नहीं है, तो मैं सरकार को दोष नहीं दे सकता। कॉलेज में जो रेगुलर क्लासेज नहीं चल रहे हैं सर, इसके बारे में क्या कहना है? इसका देने अभिभावक कोचिंग भेजता है बच्चे को, कोई अपने बच्चे को नहीं कहता है कॉलेज में क्लास करो। 4 घंटा अपने बच्चे को नहीं छोड़ता है, बाइक पर चढ़ा के बेटी को ले आता है, कहता है कि फॉर्म भर लो, अटेंडेंस बना दो, चलो। इस सब बात पर ध्यान तो अभिभावक को देना चाहिए ना। प्राध्यापक को दोष आप ठहराते हैं, हम काम लेंगे तो वर्कर कहाँ जाएगा जी? अभिभावक उसका गार्जियन है। सरकार कुछ भी देती है हमसे लेके नहीं देती है आपको, तो फर्स्ट मेरा ध्यान देना जरूरी है। स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है, सरकार वहाँ बैठे रहेगी, आम पब्लिक पंचायत को लोग रहेगा जो कंक्रीट कितना लग रहा है, मिट्टी कितना लगेगा, जनता का भी तो कुछ ध्यान होना चाहिए। निष्क्रिय जनता है, बाद में सरकार है। महाराजा हरेंद्र किशोर में जिस तरीके से गाड़ी का लाइट जलाकर परीक्षा लिया गया, उसके बारे में क्या? उसमें सारा दोष वहाँ के व्यवस्थापक है, केंद्र अधीक्षक का है। उसका सरकार उसके लिए सारा मुहैया कराया था, जिला प्रशासन मुहैया कराया था, जिला अधिकारी मुहैया कराया था, केंद्र अधीक्षक ने ऐसे किया। क्या अभिभावक वहाँ नहीं थे इसको करने के लिए? मीडिया वाले जाके छपेगा तभी जानेगा। अभिभावक सबसे बड़ा मीडिया है, शिक्षा में सबसे बड़ा मीडिया अभिभावक है।
अभिभावक जब तक मीडिया नहीं बनेगा, फोर्स नहीं करेगा, सामाजिक स्तर, शिक्षा का स्तर का कोई बढ़ोतरी नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी किसी में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए अभिभावक को आना ही पड़ेगा। सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी इंटरमीडिएट जो परीक्षा अभी तुरंत संपन्न हुआ है, पहले के जो परीक्षा लेने का जो पैटर्न था और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है ऑब्जेक्टिव जब से लागू, क्या लगता है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करने से क्वालिटी बढ़ा है या घटा है? ऑब्जेक्टिव करने से क्वालिटी और स्टूडेंट की क्षमता घट गई। इसको सरकार व्यवसायीकरण कर रही है, मैं इसी तरह मानता हूँ। और यह प्रशासन कुछ ऐसे लोगों को सरकार रखी हुई है जो वो अपने को राजा समझता है, हुक्म करता है, इसलिए यह व्यवसायीकरण हो रहा है। आप विद्यार्थी की क्षमता को दिमागी कमजोरी किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव देख के। ऑब्जेक्टिव का एक सीमा होता है, जब तक सैद्धांतिक थ्योरी नहीं पड़ेगा विकास नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव केवल चलने चलाने वाली बात है, इससे शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सैद्धांतिक उसके साथ जरूरी है। 25% ऑब्जेक्टिव, 75% सैद्धांतिक, तब नहीं मौलिक बोध होगा, ज्ञान होगा, विद्यार्थी का आवाम बढ़ेगा तो समाज में जाएगा, फुसफुस होगा, तब न होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार के यहाँ पैसा कमा के देने के लिए कुछ पदाधिकारी लोग हैं, इसको ऑब्जेक्टिव बनाकर व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जिसे हमारी सरकार, जैसे हमारे संज्ञान में जानकारी है, सरकार इसको पूर्ण फैलाना चाहती है। लेकिन ये कुछ पद पर लोग बैठे हुए हैं नीचे स्तर, जैसे प्राध्यापक, अध्यापक, चेयरमैन, कुलपति, ये लोग व्यवसायीकरण में अपने पेट भरने के लिए सबकी रुचि को बंद कर रहे हैं। अंत में अपना परिचय दीजिए। मैं मोतिहारी इवनिंग कॉलेज का संस्थापक सचिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि नए कॉलेज है, सरकार से आग्रह है कि मुझे मदद करे, बिहार यूनिवर्सिटी से है आग्रह है कि मुझे मदद करके मैं बढ़ूँ। मैं तो बहुत कोशिश में हूँ कि मेरे जिला का, नॉर्थ बिहार का शिक्षा बढ़े, एक पैटर्न हो, भिन्न भिन्न तरह का टेस्ट, भिन्न भिन्न तरह का क्लासेज मैं कोशिश करता हूँ जो हो। मैं अपने कर्मियों को समझाता हूँ ये नैतिक बोध क्या है, नैतिकता क्या है, आचरण क्या है, अनुशासन क्या है, अपने बच्चों को बताओ। इस सब पर हम ध्यान देते हैं ताकि जिला का नाम बढ़े, आगे चले। तो इस तरीके से हमारी बात हो रही थी डिग्री इवनिंग कॉलेज के संस्थापक सेक्रेटरी हरि सिंह सर से। इनका ऐसा मानना है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न लागू करने से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है, शिक्षा का जो क्वालिटी होना चाहिए, उसमें कमी आई है। और निश्चित रूप से जो कॉलेज में रेगुलर क्लासेज नहीं चल रहे हैं या जो भी एजुकेशनल क्वालिटी में कमी है, इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं। और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में बच्चों को भेजना, ये कहीं ना कहीं कॉलेज में जो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन नहीं हो पा रही है। ये हमारी बातचीत हो रही थी, खास बातचीत हो रही थी डिग्री इवनिंग कॉलेज के सेक्रेटरी हरि सिंह सर से। तो निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए सत्येंद्र सहवाग के साथ और देखते रहिए प्राइड इंडिया न्यूज। कैमरामैन रोशन कुमार के साथ बनकट मोतिहारी से सत्येंद्र सहवाग की रिपोर्ट।